मोदी साहब का जो विकास मॉडल है, आपको पता होगा कभी कुछ दिन पहले, डेट देखनी पड़ेगी कब की बात है, तो मोदी जी यहाँ पर आए हुए थे। तो इन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च किए, अरबों खरबों रुपए खर्च किए भी। अब उसका भी हमें आइडिया नहीं है कितने रुपए दिए थे, देखना पड़ेगा उसको भी। लेकिन इन्होंने इतने पैसे दिए कि यहाँ की व्यवस्था मेंटेन की जा सकती है। अब देखिए ये उद्यान है, रोड वगैरह आप देख रहे हैं, मेंटेनेंस क्या चल रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है जितने भी योजनाएं मोदी जी के माध्यम से बनाई जा रही हैं, वो सारी की सारी योजनाएं ज़मीन पर नहीं पहुँच पा रही हैं, और ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें उड़ती चली जा रही हैं। मीन्स भारतीय जो पैसा है, मीन्स बजट का जो पैसा आता है या कहीं पर भी किसी भी कोर्स से निकलता है, तो वो सिर्फ एक खाने पीने का माध्यम बन गया है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। यहाँ पे लिखा है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अलंकृत बनवारी राजकीय संत कबीर मार्ग उद्यान, समथिंग समथिंग। ये पूरा कंपाउंड आप देख रहे हैं साथी, पीछे कुछ बन रहा है, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि कबीर साहब का जो है समाधि स्थल है। कबीर साहब के बारे में आपको और हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, कबीर साहब की जो विचारधारा है वो टोटल बुद्ध की विचारधारा है, और अपने अपने समय में समाज को लीड करने का, समाज को मार्गदर्शन करने का अलग अलग तरीका है। ये बात तो सत्य है। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी मज़ार में भी हमने देखा, उधर जो है समाधि स्थल है वहाँ पर भी हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लपेट करके उसको एक दूसरी विचारधारा रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब दर्दनाक स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, और हमें और आपको इसे समझना पड़ेगा कि वास्तव में जो कबीर साहब है वो क्या चाहते थे। उनका वास्तविक जो मकसद था या जो उनकी वास्तविक विचारधारा थी, वो हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुकूल थी या प्रतिकूल थी, इस पर आपको मंथन करने की ज़रूरत है। आखिर वे किस चीज़ को प्रमोट करते थे। कबीर संत कबीर साहब की गुफा, और इधर है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन का अभिकथन। यह रुमाल रखें कि पुरातत्वविद सर्वज्ञ और नफारत की जगह पहुंच ही सके, इसलिए आपके गांव के डी महादेव, ये आप देख रहे हैं साथियों, इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और आगे आए दादाजी, आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा, साहब बंदगी अंदर जा सकता हूँ मैं? अच्छा, थैंक यू। थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे आप मुझे? कबीर गुफा द्वार, ये कबीर साहब की गुफा है जहाँ पे कबीर साहब ध्यान करते थे। और ध्यान का मतलब आप जान रहे हैं साथियों, आजकल जो ये विपश्यना है, ये विपश्यना का एक रूप है। यहाँ पे रहते हैं जो भक्त लोग हैं, और इधर सती माता हैं। अच्छा, सती माता जी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है फ़िलहाल, और मैं अभी पता करता हूँ कि सती माता जी एक्चुअली क्या चाहती हैं, क्या उनका विचार है, किस प्रकार से वो कबीर साहब से जुड़ी हुई हैं। अच्छे से खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा है मंदिर में, और इधर गुफा बनी हुई है। हमें देखना चाहिए कि ये गुफा क्या कहती है। कबीर गुफा द्वार, अंदर जा सकते हैं, खुला है यहाँ पे। ये कबीर गुफा द्वार है, और इस गुफा में क्या है कुछ ऐसी। अच्छा, ये जस्ट यहाँ पे एक मंदिर है कबीर साहब का, आप देख रहे हैं, और इसमें लिखा राम 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 राम। ये दो प्रकार के राम होते हैं, और बस इतना ही है। और ये बाहर आने का और बाहर से जाने का ये रास्ता है, मार्ग है। तो ये साथियों, ये कबीर समाधि, सॉरी जो है गुफा द्वार है। तो साहब जी थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि सती माता के बारे में कुछ जानना चाह रहा था मैं। सती प्रथा हिंदू समाज में रहल, जगह पति मर जा तो पति के संगे जर जा, वही समय के सती है। अच्छा, तो इन्होंने मतलब क्या आहुति दी थी अग्नि में? हाँ। अच्छा, हाँ, तब चीता जब
सॉरी। चीता जो चीता में जब आगी लग जाओ वहीं पर बैठ जाए अपन, अच्छा अच्छा अच्छा। तबीयत हमारा ठीक ना अच्छा रही। ठीक है आप बैठिए बैठिए। थैंक यू।